11 साल पहले तत्कालीन अलवर जिला कलेक्टर व मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच विभाग कुंजीलाल मीणा ने जो सपना देखा था, आज वह सपना उनका पूरा हो रहा है, जिसे देखकर स्वयं प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच कुंजीलाल मीणा बेहद सुकून महसूस कर रहे हैं। ऐसा ही जिक्र शनिवार को अलवर के भवानी तोप स्थित मिनी सचिवालय अवलोकन के दौरान स्वयं कुंजीलाल मीणा ने मीडिया के साथ साझा किया। साथ ही इस दौरान जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया व यूआईटी अलवर सेक्रेटरी यूडीएच प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुंजीलाल मीणा के साथ मौजूद रही। वहीं इन सब अधिकारियों ने मिनी सचिवालय परिसर में चल रहे पौधारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। साथ ही इस मिनी सचिवालय निरीक्षण व पौधारोपण कार्यक्रम के बाद यूडीएच प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुंजीलाल मीणा ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान बताया कि 2009 में जब वो अलवर जिला कलेक्टर थे, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें फोन कर बजट के दौरान अलवर के लिए कोई एक चीज मांगने की बात कही थी, जिसके तहत उन्होंने मौजूदा जिला कलेक्टर की स्थिति को देखते हुए अलवर में मिनी सचिवालय बनाए जाने की बात कही थी और सरकार ने भी एक ही लाइन में अलवर शहर को मिनी सचिवालय की सौगात दे दी थी, जिसके चलते आज मिनी सचिवालय के साथ साथ ही मिनी सचिवालय के पास ही जुडिशरी से जुड़े भवन व वकीलों के लिए चैम्बर का निर्माण कार्य भी प्रस्तावित संभव हो सका है। वहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अनुसार मिनी सचिवालय का विधिवत रूप से कार्य संचालन अगले 2 या 3 माह के दौरान सुचारू हो जाएगा। वहीं इस दौरान कुंजीलाल मीणा ने बताया कि ईएसआईसी अस्पताल के निर्माण को लेकर भी तत्कालीन एसडीएम आरती डोगरा के साथ मिलकर उन्होंने बेहतर प्रयास किए थे, जिसके तहत तकरीबन 900 करोड़ की लागत का ईएसआईसी अस्पताल व मेडिकल कॉलेज आज बनकर तैयार हो गया है और इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से 100 बच्चों का एडमिशन भी हो पाएगा व 33% मजदूर के बच्चों को भी इसका लाभ अवश्य मिलेगा, जो सरकार व आम आदमी के लिए बड़े राहत की बात है। गौरतलब है कि मिनिस्टर शांति धारीवाल के नेतृत्व में पिछले 3 दिनों से संभागीय सम्मेलन का आयोजन अलवर शहर में किया जा रहा है, जिसके तहत सरकार से जुड़े कई बड़े आला अधिकारी अलवर में ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस बिल्डिंग में आते ही इतना सुकून मिल रहा है कि आज से 11 साल पहले वर्ष 2009 को मैं जिला कलेक्टर अलवर के पद पर था और बजट बन रहा था 2009 का, फरवरी माह का महीना था 2009 का, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो वर्तमान में श्रीमान अशोक गहलोत जी साहब, उनके यहाँ से फ़ोन आया खुद का कि अलवर के लिए कोई एक ऐसी चीज़ मांग लो जो बजट में हम दे सकें और अच्छी चीज़ होनी चाहिए। तो मैंने कहा साहब, अलवर में मिनी सचिवालय नहीं है, कलेक्टर ऑफिस कार्यालय बैठने के लिए अभी हम 1 रुपये के किराए पे जो पुराना हमारा बिल्डिंग है उसमें रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ज़मीन है आपके पास? मैंने कहा साहब ज़मीन यूआईटी से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और कोशिश भी ये रहेगी कि सेल्फ फाइनेंस पे हम बना देंगे। तो उन्होंने ये पूछा सेल्फ फाइनेंस पे कैसे बनाओगे? मैंने कहा साहब उसके आसपास जो हमारे कई खाली ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों को हम प्लान करके मोनेटाइज करेंगे, बेचेंगे और उस बिक्री से जो राशि आएगी उससे हम कलेक्ट्रेट बनाएंगे। और 2009 से आज 2021 11 साल बाद इस बिल्डिंग में, जो कि आने वाले 2-3 महीने में माननीय कलेक्टर साहब नन्नूमल पहाड़िया जी और हमारी यूआईटी सेक्रेटरी अर्तिका जी अभी मुझे पूरा दौरा कराया और कह रहे हैं कि 2-3 महीने में इसमें शिफ्ट कर जाएंगे। उस टाइम एक बात आई थी कि साहब कलेक्टर वहाँ जाएगी तो फिर जुडिशरी का कैसे होगा, क्योंकि वकीलों ने कहा था कि साहब हम कलेक्टर कोर्ट, एडीएम कोर्ट, तहसील कोर्ट और जुडिशरी के कोर्ट अलग अलग नहीं होने देंगे। फिर पुलिस का भी आया कि साहब एसपी ऑफिस भी। तो फिर ये तय हुआ कि इतनी जगह है, ये करीब ये 16 बीघा ज़मीन हमने आइडेंटिफाई की थी 2009 में, और उस टाइम पे फिर ये कहा था जुडिशरी के लिए एक अलग से पूरा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और मुझे आज खुशी है कि सामने जुडिशरी का कॉम्प्लेक्स भी बनने जा रहा है, इसी में एसपी ऑफिस बन रहा है। फिर वकील लोग आगे थे कि साहब अगर वकीलों को वहाँ चैम्बर नहीं होंगे, बैठने के कार्यालय नहीं होंगे, क्योंकि पुरानी कलेक्ट्रेट में आप देख रहे हैं कि वकीलों का इतना ज़्यादा वहाँ कंजेस्टेड एरिया है। तो उन्होंने कहा साहब जब तक हमको वहाँ जगह नहीं दोगे हम नहीं जाने देंगे। तो जितेंद्र आज भी है एडवोकेट, तो जितेंद्र को बुलाया मैंने और सारे हमारे उस टाइम के मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था, हरीश जी थे, डीजे, तो डीजे के चैम्बर में मीटिंग हुई, कलेक्टर, डीजे, एसपी, हम तीनों बैठे। आलोक वशिष्ठ जी शायद एसपी थे मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, या एमपी यादव जी थे, दोनों में से मैं याद नहीं आ रहा, 2 एसपी थे मेरे टाइम उस टाइम। तो हम आए और जगह दिखाई मैंने डीजे साहब को, और इसको देख करके डीजे साहब प्रसन्न हो गए, बोला यार मीणा साहब यहाँ कर दो आप। तो बिल्कुल हमने यही लिखा बजट में, ये लाइन आज भी लिखी है 2009 के बजट में कि अलवर में मिनी सचिवालय बनाया जाएगा। एक लाइन से आज ये इतना बड़ा भवन, और इतना बड़ा मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे लिए सपना है, और इस सपने को साकार होते हुए देखने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। और उसी टाइम एक दूसरी बिल्डिंग की भी बात हुई थी, ईएसआईसी का हॉस्पिटल। तो मैं यहाँ कलेक्टर था और परमेश चंद्रा जी थे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू, और भारत सरकार से ईएसआईसी हॉस्पिटल के लिए एक नॉर्म्स आए थे कि भाई हर देश की राजधानी में एक ईएसआईसी हॉस्पिटल बनेगा। और जयपुर में दिक्कत ये आ रही थी, उस टाइम ज़मीनें आइडेंटिफाई करने में टाइम लग रहा था।
और 2009 के इलेक्शन भी ड्यू हो रहे थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। तो ये था कि भाई आचार संहिता के पहले कहाँ ज़मीन मिल सकती है। तो जो आज सीएमओ में है हमारी आरती डोगरा, वो मेरी एसडीएम होती थी। तो मैंने आरती को पूछा, आरती अपने यहाँ 30 एकड़ ज़मीन मिल सकती है? तो बोला साहब मेरे को किसी ने तहसीलदार ने जिक्र किया था कि देसूला करके एमआईए एरिया में है, वहाँ हमारी 50 बीघा ज़मीन है, यूआईटी को अलॉट का चल रहा है, उसमें वो खाली है, वहाँ ईएसआईसी हॉस्पिटल बन सकता है। तो आज मैं उसको भी देख के आया हूँ। उसको हमने एसडीएम और मैं गए मौके पर और परमेश जी को फ़ोन किया कि साहब ज़मीन पर ही खड़ा हूँ मैं और मैं आपको 3 दिन में ज़मीन दे दूँगा। और हमने बिल्कुल एसडीएम को यहाँ सारे कागज़ बना के भेजे। और आरती को मैंने आज भी कहा कि आरती याद है? तो बोला हाँ सर, आपने गाड़ी दी थी मुझे और कहा था कि 3, 4, 5 दिन जितने दिन लगेगी तो सचिवालय से वापस नहीं आएगी, अलॉटमेंट ऑर्डर लेके आएगी। और वो अलॉटमेंट ऑर्डर लेके आई। और वो जो ईएसआईसी का आज करीब मैंने सुना कि 900 करोड़ के आसपास उसका लागत आई है। 100 बच्चों का आपकी बार वहाँ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और ख़ास बात है कि उसमें जो हमारे मजदूर हैं उनके बच्चों का 35% रिजर्वेशन रहेगा, मजदूरों के बच्चों का। तो वो एक ईएसआईसी का हॉस्पिटल है, उसको भी मैं देख के आया। वो भी एक उस दमे की हमारी एक मन में थी कि यार बने, वो भी बन गया है। और दूसरा ये बन रहा है, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच के रूप में मैं कहूँगा कि भाई जो भी सरकार को ये प्रस्ताव भेजेंगे, हम पूरा सरकार की तरफ से इनको मदद